नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 24 जून शनिवार का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। उज्जैन में सियासी शनिवार, शिवांश पैराडाइज में सोने घर को चोरों ने बनाया निशाना। अधिकारियों के मकानों से हटाया अवैध कब्जा। मंदिर से मां की मूर्ति चुराई, 4 माह बाद वापस रखी। थोड़ी सी बारिश में नाला ओवरफ्लो, शिप्रा में मिला गंदा पानी। पुत्र व पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। शनिवार का दिन उज्जैन की राजनीति में जबरदस्त उबाल लेकर आया, जिससे सियासी पारा चढ़ गया। सुबह जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने श्री महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार, नरसिंह घोटाला, सतपुड़ा भवन की आगजनी सहित तमाम मुद्दों पर शिवराज सरकार को घेरा, वहीं शाम को बीजेपी ने कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल पर निशाना साधा। दरअसल शनिवार दोपहर में कांग्रेस ने देवास रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इसमें मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यतः 3 मुद्दों को रखा। पहले सिंहस्थ की भूमि को लेकर चल रहे विरोध के तहत उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बहाने शिवराज सरकार पर हमला बोला। इसी प्रकार आपके शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल के सदस्य मोहन यादव जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी लूटने में कसर नहीं की। जब उन्होंने देखा कि हमारे पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री स्वयं काम कर रहे थे, मैं तो सब लूट रहे चुप रहा है। इसके बाद महाकाल लोक में भ्रष्टाचार की बात करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार के 300 करोड़ के प्रोजेक्ट को बीजेपी की सरकार आते ही 800 करोड़ का कर दिया गया और फिर उसमें जमकर भ्रष्टाचार किया। वे यही नहीं रुके, उन्होंने पिछले दिनों भोपाल के सतपुड़ा भवन का मुद्दा भी उठाया और कहा कि नरसिंह घोटाले से संबंधित साक्ष्य मिटाने के लिए आग लगाई गई। सतपुड़ा भवन से 15 मिनट की दूरी पर फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, लेकिन दमकल 1.25 घंटे बाद पहुंची। तब तक तीसरी मंजिल से आग शुरू हुई, जो 6ठी मंजिल तक पहुंच गई और सारी दस्तावेज जलकर खाक हो गए और उसका वाह लगाई। इसके अलावा जब से 2005 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार में नहीं 50-55 साल आप लोग खूब गिन कर लिए। कांग्रेस की 55 साल की सरकार 50 में कब का आग लगी, कब का रिकॉर्ड जला। और भारतीय जनता पार्टी के 2005 से लेकर 2023 तक 15 बार आग लग चुकी, 15 बार रिकॉर्ड जल चुका, दस्तावेज जला दिए गए। उसी में कई लोगों के लोकायुक्त के प्रवेश सिद्ध हो चुके थे भ्रष्टाचार। यहाँ हम आपको बताते चले कि सुबह उज्जैन पहुंचने के बाद डॉक्टर सिंह ने पहले भगवान महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद कांग्रेस नेताओं के साथ महाकाल लोक का जायजा लिया, फिर दाऊद खेड़ी और सांवरा खेड़ी में सिंहस्थ भूमि का निरीक्षण भी किया। तत्पश्चात शहीद पार्क पर आयोजित धरने में भी शामिल हुए। चलिए अब सुनते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह को। 3,500 के काम का जो कागजों में घोटाला करके खा गए थे और कोरोना काल में नर्सिंग कॉलेज में घोटाले, लोकायुक्त के प्रमाण को दस्तावेज भ्रष्टाचार के वो सब वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश के तहत आग लगाई गई और लगातार एक साथ 3 से लेकर 6 बजे तक आग लगने से खड़ा होगा। कोई दस्तावेज बचे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 15 बार सतपुड़ा भवन, विद्याचल भवन, सचिवालय और कलेक्ट्रेट खजानों में आग लगाई जाती है। भ्रष्टाचार को दमन काम किया जा रहा है। हम सब लोग इसको भी विधानसभा में और अन्य जनता के बीच आप सबके बीच लाकर सरकार को 2023 देश की जनता को बोलबल देते सरकार मध्य प्रदेश से हटाने का। इधर शाम को भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई और लोक शक्ति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर
कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। बीजेपी नेताओं ने 15 महीने की कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि जो 15 महीनों का अवसर कमलनाथ आपको मिला, उसमें आपने गरीबों के हक और अधिकार को छीना। भ्रष्टाचार में आप आखंड डूब गए। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में साथी नेताओं के साथ हुई नोक-झोंक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। सिंहस्थ भूमि को लेकर चल रहे विवाद पर भी मंत्री यादव ने जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान और शहर विकास को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है, सभी की सहमति से इसे लागू किया जा रहा है। यदि इसमें प्रदेश सरकार की ओर से फेरबदल किया जाता है तो उसे मान्य किया जाएगा। बहरहाल यदि सबकी सहमति से इसे लागू किया गया है तो मास्टर प्लान पर आई 400 आपत्तियों को दरकिनार क्यों किया गया? यदि इतनी आपत्तियों को खारिज किया तो सहमति किसकी ली गई? हालांकि इन सवालों पर मंत्री यादव कोई जवाब नहीं दे सके। कॉन्फ्रेंस में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव सहित भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, महापौर मुकेश टटवाल, प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया सहित अन्य नेता उपस्थित थे। शहर में इन दिनों चोरों का आतंक लगातार बना हुआ है। आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात आगर रोड स्थित शिवांश पैराडाइज में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। यहां से चोर लाखों रुपए की नकदी सहित आभूषण ले उड़े। शहर में लगातार तीसरे दिन चोरी की घटना हुई। चौराहों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों के चालान बनाने वाले कानून के रखवाले चोरों की गश्त रोकने में बेबस दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत आगर रोड स्थित शिवांश पैराडाइज में चोरों ने गौतम पिता बालकृष्ण शर्मा के घर में वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त परिवार इंदौर गया था। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 3:30 बजे उनके घर के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसमें 2 लोग उतरे। चोर लगभग 1 घंटे घर में रहे और 4:26 पर कार लेकर निकल गए। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोपाल शर्मा के पोते जतीन मंडेरिया ने बताया कि चोर मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे। चोरों ने घर से 1.5 लाख रुपए नगद और लगभग 5 से 6 लाख रुपए कीमत के सोने के 2 मंगलसूत्र, 4 चूड़ियां, 2 अंगूठियां, कान के टॉप्स और चांदी के सामान पर हाथ साफ किया है। स्ट्रीट लाइट बंद होने से कैमरे में कार का नंबर दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल चिमनगंज मंडी पुलिस फरियादी गोपाल शर्मा की शिकायत पर चोरों की तलाश कर रही है। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए। महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए। शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए। एसी, नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505। हाउसिंग बोर्ड ने शनिवार को राजस्व कॉलोनी में अधिकारियों के मकानों से कब्जे हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान जीडीसी की प्रोफेसर गुहार लगाकर अधिकारियों से समय मांगती रही, लेकिन टीम ने उनकी एक नहीं सुनी और कार्यवाही जारी रखी। राजस्व कॉलोनी में अधिकारियों के मकान से कब्जे हटाने की कार्रवाई करने के लिए डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर यशवंत दोहरे जेसीबी और टीम लेकर पहुंचे। इस दौरान जीडीसी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर कनुप्रिया देवताले ने अपने क्वार्टर के आसपास बाउंड्री बनाकर अतिक्रमण किया हुआ था। इन्हें हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कई बार नोटिस भी दे चुके थे। इसके बाद टीम ने इसे बलपूर्वक हटा दिया। हालांकि इस दौरान प्रोफेसर देवताले अधिकारियों से निवेदन करती रहीं, लेकिन उनकी एक नहीं चली और जेसीबी ने उनके क्वार्टर के बाहर लगे बाउंड्री वॉल सहित सामने के कब्जे किए हुए दोनों गोडाउन भी जमींदोज कर दिए। टीम को एसडीएम जगदीश मेहरा के घर के बाहर की बाउंड्री वॉल भी तोड़ना थी, लेकिन डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर यशवंत दोहरे से एसडीएम जगदीश मेहरा की टेलीफोनिक चर्चा के बाद यह कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। प्रोफेसर देवताले इस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई से काफी नाराज नजर आई।
मीडिया ने जब उनसे बात करना चाही तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अभी हमने पिछले 3 दिन पहले भी एक नोटिस इनको दिया था कि भाई हमको खाली कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम खाली नहीं कराएंगे तो यहाँ लेआउट दे करके दूसरे मकान नहीं बन पाएंगे। तो आज हमने कहा कि चलो अब आप लोग खाली कर दें, तो जो लोग मान रहे हैं वो खाली करके चले गए हैं, कुछ लोग ही हैं जो अभी खाली नहीं किए हैं। तो आज हमने एक मकान की बाउंड्री निकाली है, बाकी कार्रवाई भी निरंतर जारी रहेगी। कौन है ये जिनके घर पे मकान जिनकी बाउंड्री निकाली गई है, क्या नाम है इनका, काम? ये मैडम देवताले हैं, ये प्रोफेसर हैं कॉलेज में, और पिछले शायद 30-32 साल से या 40 साल से या जितने भी समय से है, मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन करीब 30-32 साल से ये यहाँ रह रही हैं। और इनको तो काफ़ी नोटिस दिए गए हैं। पर्सनली भी मैंने पिछले बार आके इनको बोला था कि भाई आप इसको खाली कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 ई टाइप भवन बनने हैं, जिसमें हमारे 10 क्लास 1 अधिकारी आके रहेंगे। अभी हमने ई टाइप का चूँकि लेआउट देना है तो उनको हटा रहे हैं। एफ टाइप का जब लेआउट देना हो, क्योंकि जो मैडम SDM जिनका आपने नाम लिया है, उनके वहाँ पर एफ टाइप बनना है, तो एफ टाइप जब हम बनाने जाएंगे तो हम निश्चित तौर से उसको भी हटा देंगे। तो 2 दिन का समय भी उन्होंने आपसे मांगा है हटाने के लिए? किन्ने? तो SDM साहब ने? नहीं, उनने तो मुझसे कोई बात नहीं की। 5 जो मेहता जी का मकान है, उनका मकान की दीवार नहीं गई। हाँ, मेहता जी की दीवार भी हटा रहे हैं, वो भी हटा रहे हैं, वो भी हटा रहे हैं। विक्रांत भैरव स्थित सती माता मंदिर से फरवरी में चोरी हुई मलेनी माता की पीतल की मूर्ति को 4 महीने बाद शुक्रवार रात अज्ञात शख्स वापस मंदिर में रख गया। मूर्ति मिलते ही पुजारी ने भैरवगढ़ पुलिस को सूचना दी। फिलहाल मूर्ति को थाने में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि न्यायालय द्वारा मूर्ति को पुजारी के सुपुर्द किया जाएगा। दरअसल 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात विक्रांत भैरव स्थित सती माता मंदिर से पीतल की 10 इंच की मूर्ति चोरी हो गई थी। माता को मलेनी माता के नाम से भी जाना जाता है। सुबह जब नियमित दर्शनार्थी पहुंचे तब चोरी का पता चला था, जिसके बाद मंदिर के पुजारी ने भैरवगढ़ थाने में शिकायत की थी। इधर करीब 4 माह बाद शुक्रवार रात अज्ञात शख्स मलेनी माता की मूर्ति को पुनः मंदिर में रख गया। इसकी सूचना पुजारी ने भैरवगढ़ पुलिस को दी। फिलहाल मूर्ति को थाने में ही रखा गया था। कोर्ट के आदेश पर उसे पुजारी को सौंपा जाएगा। उज्जैन का पॉपुलर टैटू स्टूडियो जहां शुरू हो चुका है उज्जैन का पहला टैटू इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स जो बनाना चाहते हैं इस आर्टिस्टिक फील्ड में अपना करियर, उनके लिए आ चुका है VIP इंक टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी। यहाँ मौजूद है बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, इंटरमीडिएट कोर्स 6 मंथ्स, एडवांस कोर्सेज जैसे पोर्ट्रेट रियलाइजेशन, 3D आर्ट और हाइपर रियलाइजेशन। VIP टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी पर है स्पेशल बैचेस, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, प्लेसमेंट फैसिलिटी और हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप। साथ है टैटू डिजाइनिंग, टैटू रिमूवल, पियर्सिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन जैसी सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें 1st फ्लोर अबव एपेक्स बैंक, शहीद पार्क, उज्जैन। संपर्क करें 8770320344 या फिर 9770069884। शनिवार सुबह मोक्षदायिनी शिप्रा में एक बार फिर नाले का गंदा पानी मिलने से हड़कंप मच गया। गंदे पानी से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर नगर निगम कमिश्नर भी रामघाट पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। दरअसल शहर में बीती रात हुई पहली झमाझम बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। शनिवार सुबह रामघाट स्थित नाले का चैम्बर उफान पर आ गया, जिससे गंदा पानी नदी में मिलने लगा। तीर्थ पुरोहितों ने इसका कड़ा विरोध किया। इस दौरान स्नान करने आने वाले श्रद्धालु भी शिप्रा में गंदा पानी मिलता देख नहाने से बचते नजर आए। पंडित नीरज शर्मा ने कहा कि यह श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। कुछ दिन पहले भी शिप्रा में नगर निगम की गलती से हजारों गैलन सीवरेज का पानी मिल गया था। जानकारी मिलते ही निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह और अन्य अधिकारी रामघाट पहुंचे थे। उन्होंने मामले में कार्रवाई की बात कही है। ये शिप्रा नदी की आप हालत देखिए, अभी बरसात की अभी केवल मात्र शुरुआत हुई, उसी में ही ये नाले में जाकर ये नदी नाले मिल रहे हैं। नदी में जाकर के ये श्रद्धालुओं के साथ एक प्रकार का विश्वासघात है। श्रद्धालु अपने पूरे मन से आता है कि यहाँ पे शिप्रा नदी में अपने पाप धोऊंगा या अपने आप को, तन को, मन को स्वच्छ करूँगा, लेकिन यहाँ पर आकर के जब वो देखता है कि नाले का गंदा पानी पवित्र नदी में मिल रहा है, इसके कारण उसकी जो आस्था है वो टूट जाती है। तो अभी हम मौजूद हैं उज्जैन के बग्स एनिमेशन एकेडमी पर।
बग्स एनिमेशन एकेडमी, उज्जैन का एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी सिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांडिंग स्किल्स जैसे कि 2D 3D एनिमेशन, VFX, मोशन ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। तो यदि आपने भी अभी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं ऐसी डिमांडिंग स्किल्स को सीखना, तो उज्जैन का बग्स एनिमेशन एकेडमी होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर मिलेगी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेस्ट लेक्चर्स और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करियर का कंफ्यूजन छोड़िए और विजिट करिए बग्स एनिमेशन एकेडमी, 50/2, फर्स्ट फ्लोर, वरुचि मार्ग, बिहाइंड गुरुद्वारा, अबव मिनी चौपाटी, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क करें 8818894033। अपनी ही पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतारने वाले दरिंदे को न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फरियादी विजय पिता श्रीराम आठिया ने 8 नवंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 7 नवंबर 2019 को रात 12 से 12:30 बजे के बीच अनिल पिता हीरालाल यादव निवासी संजय नगर आगर रोड का उसके पुत्र अभय व पत्नी सरिता से झगड़ा हो रहा था। आरोपी अनिल के किसी महिला से अवैध संबंध की बात को लेकर पत्नी आए दिन उससे झगड़ा करती थी। इसी से तंग आकर अनिल ने छुरे से अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी थी और फिर बाइक से फरार हो गया था। घटना के दूसरे दिन फरियादी विजय आठिया ने सरिता यादव के घर का दरवाजा खटखटाया तो कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद धक्का देकर दरवाजा खोला तो अंदर सरिता और अभय मृत पड़े थे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को घटना स्थल पर पाई गई खून से लथपथ चप्पल एवं कपड़ों के आधार पर पहचाना और जांच के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अनिल यादव को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20,000 का अर्थदंड लगाया। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक। गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।